मैं डॉक्टर दीपक सिंह मेडिको साइंस सेंटर से एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक है जो थोड़ा सा सब्जेक्ट से हट करके है। क्या टॉपिक है कि हम किसी भी टॉपिक्स या सब्जेक्ट, चैप्टर, क्वेश्चन को कैसे याद करते हैं, उसको कैसे सीखते हैं, याद कैसे होना चाहिए। हमें बहुत सारे सवाल पूछते हैं, हमें कोई क्वेश्चन याद नहीं होती है, कोई हमें टॉपिक याद नहीं होती है, कैसे हम याद करेंगे। कुछ ऐसे भी सवाल पूछते हैं, सर आप कैसे याद करते होंगे किसी टॉपिक को, इतने सब्जेक्ट को एक के बार इतना याद रख लेते हैं, कुछ तो बात होती होंगे, किस तरह से हम उसको याद करते हैं। इसमें क्या है, उसके लिए कुछ नहीं है, बस फार्मूला है। याद करने का फार्मूला होता है। सबसे पहली बात कि लर्निंग किसको बोलते हैं। न्यू एक्सपीरियंस को ऑब्टेन करते हैं। कैसे? पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए। तो कलेक्शन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन बाय पास्ट एक्सपीरियंस, पिछले एक्सपीरियंस को देखते हुए न्यू इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने को ही लर्निंग और रिमेंबर कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आया कि आखिर ये कैसे करते हैं हम लोग। तो ये लर्निंग और रिमेंबर हम दो तरह से करते हैं। एक है नॉन एसोसिएट लर्निंग और दूसरा है एसोसिएट लर्निंग। नॉन एसोसिएट लर्निंग या रिमेंबर उसको बोलते हैं। जैसे दो तरह से ये भी होता है। नॉन एसोसिएट में दो तरह से हम लोग कर सकते हैं। एक है हैबिचुएशन और दूसरा है सेंसिटाइजेशन। हैबिचुएशन, एक ही चीज़ को बार बार उसको हैबिट में बोलना। जैसे बचपन में बोलते हैं ना, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, एप्पल आने से हो। ये उसको बोलते हैं हैबिचुएशन। बच्चों को हम लोग बोलते रहते हैं जो एक ही चीज़ को, तो एक वर्ड को, एक चैप्टर को, एक क्वेश्चन को बार बार लिखने से वही याद हो जाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हैबिचुएशन। तो एक याद करने का एक ये तरीका है। हो सकता है कि आप हैबिचुएशन में नहीं हो। बहुत ऐसे भी होते हैं, बहुत या तो टॉपिक्स, क्वेश्चन, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि नहीं हमसे हैबिचुएशन नहीं हो सकती है। चलिए, दूसरा तरीका क्या है? सेंसिटाइजेशन। सेंसिटाइजेशन किसको बोलते हैं कि जब किसी वर्ड पे आपको कोई डांट पड़ी हो। जैसे कोई होता है ना, हम लोग भी कभी ऐसे हुए कि हाँ ना, ये लाइन, ये क्वेश्चन हमको ज़िंदगी भर याद रहेगी, ये हमें याद रहेगी। तो क्यों? इसका मतलब कि कोई ना कोई ऐसे सेंसिटाइजेशन पड़ा होगा उस पर। कोई ना कोई ऐसे, जैसे कोई क्वेश्चन पे मार पड़ी होगी, कोई वर्ड पे मार पड़ी होगी, या कोई ऐसे चैप्टर पे, जैसे कोई ग्रामर हो गए वह याद नहीं हो रही थी, कोई टेंस याद नहीं हो रही थी। तो ऐसे कुछ होते हैं जिस पे क्या होती है कि जब सेंसिटाइज की जाती है उस सब्जेक्ट पे, तब वो याद होती है। तो या फिर किसी क्वेश्चन के लिए खड़ा कर दिया गया हो, किसी क्वेश्चन के लिए बोला गया हो, डांटा गया हो, तब वो याद हो जाती है फिर। तो सेकेंड होती है सेंसिटाइजेशन। तीसरा जो आता है एसोसिएट लर्निंग। ये सबसे अच्छा लर्निंग होता है, क्योंकि नॉन एसोसिएट लर्निंग वह सबके लिए नहीं है और ज़्यादा नहीं होती है। वो सबके लिए नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है। उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। नॉन एसोसिएट लर्निंग किसके लिए है? बच्चों के लिए है और किसी किसी लोगों के लिए है। लेकिन एसोसिएट लर्निंग यही आपका इंटेलिजेंसी पावर को बढ़ाती है, मेमोरी पावर को बढ़ाती है। तो अब एसोसिएट लर्निंग क्या होती है? एसोसिएट लर्निंग में क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को याद कैसे करेंगे, किसी चीज़ को याद करने का तरीका क्या होगा। तो एसोसिएट लर्निंग में एक साथ कई वहाँ पर स्टिमुलस आती है। तो मोर देन वन स्टिमुलस इन एनी इंफॉर्मेशन इन एनी एक्सपेरिमेंट। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट पर, किसी भी इंफॉर्मेशन पे जब एक से ज़्यादा हम लोग सेंसिटाइजेशन वहाँ पर यूज करते हैं, एक से ज़्यादा जब हम लोग यूज करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएट लर्निंग। जैसे मान लिया सपोज दैट हमें कोई टॉपिक याद करना हो, नहीं याद हो रही है। अब नहीं याद हो रही, तो हमें हमारे गुरुजी कहते थे कि अगर नहीं कुछ याद हो तो उसको लिख डालो। तो खैर वो तो बात की बात है। लेकिन एसोसिएट लर्निंग में क्या है कि किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी टॉपिक को पहले पढ़ो, उसके बाद उसको लिखो। उस लिखने में भी पहले पढ़ना, पढ़ने के बाद उसको लिखना। लिखने में भी तीन बातें। सबसे पहला, एक बार जो पहली बार लिखते हैं उसको एकदम पूरा लंबे में लिख लेना है। सेकेंड बार में उसको हाफ कर लेना, या हाफ का भी हाफ कर लेना। और थर्ड, एकदम समरी या एक पॉकेट डिक्शनरी के जैसा बना लेना। तो ये हो गया उसको। और तीसरी बात ये बोलता जाता है कि जो पैकेट डिक्शनरी बना ली है, पॉकेट डिक्शनरी, उसको आप बार बार देखो, बार बार। उससे क्या होता है कि जब पैकेट डिक्शनरी देखोगे, अगर मान लीजिए उसमें अगर दिक्कत हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, पैकेट डिक्शनरी में कई तरह का कलम यूज करते हैं।
जिससे कि सेंसिटाइजेशन बढ़े। क्या बोले, मोर देन वन सेंसिटाइजेशन। उसमें हम लोग ब्लू से, रेड से, ग्रीन से एक कई कलम यूज कर लेंगे। क्या चीज़ के लिए? तो कैसे, क्या क्या बोले हम लोग, एक क्वेश्चन है, सपोज दैट एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, तो एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो उसमें एक क्वेश्चन पूरी लंबी आ गई। अब उस एक क्वेश्चन पूरी लंबी से हम उस क्वेश्चन को कितने याद करेंगे, नहीं बनेगा याद करने में। उस एक क्वेश्चन को क्या करेंगे, पहले शॉर्ट बना लेंगे। एक को पहले पहले तो लॉन्ग बना लिए, लॉन्ग को क्या करेंगे, नहीं याद हो रही है, शॉर्ट बना लेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन शॉर्ट बना लिए, चलिए अब क्या करेंगे, अभी भी याद नहीं हो रही है, अब नहीं याद हो रही तो क्या करेंगे, एक उसका भी एकदम शॉर्ट बना लेंगे। उसमें क्या करेंगे ना कि वो मेरा पर्सनल रहेगी वो, उसमें हम लोग 2-3 पेन का यूज करेंगे, एक जो नॉर्मल लाइन हो, एक जो याद नहीं हो रहा हो। अब मान लीजिए ग्रीन से लिखेंगे जो याद नहीं हो रही हो, रेड से उसको लिखेंगे जो एकदम याद नहीं हो रही, एकदम सबसे इंपॉर्टेंट है लेकिन याद नहीं हो रही हो, और एक ब्लैक से जिसको हमने पिछले बार भी उसको देख चुका है, रिपीट हो रही है। तो कहने का ये अपने हाथ है, ये हम नहीं बोलते हैं कि हाँ ये पलेट पेन यूज करना चाहिए, ये राज बपना का अपना था इसलिए बता रहे हैं उसको। अब इसके बाद क्या है कि इतना जब हम लोग देख लेते हैं ना, तब उसके बाद फिर क्या है, अब हम क्या है, बोल के पढ़ें, सुना के पढ़ें, सुन के पढ़ें, देख के पढ़ें। तो यानी किसी भी तरह से उसको याद कर लेना है। तो उसको हम लोग बार बार बोले, बोल के देखेंगे हम लोग, है ना, बार बार उसको सुनने की कोशिश करेंगे, बार बार उसको देखने की कोशिश करेंगे, इससे याद होती है। तो लर्निंग का यही होती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, मेमोरी को कैसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।